I asked him yesterday night, but तुम्हारे पास कोई बी प्लान है? उसने कहा है। नवाज शरीफ साहब के आने से फर्क पड़ जाएगा, पीएमएलएन के लिए कुछ बेहतरी होगी? और वो क्यों नहीं आए अभी तक? उनके क्या मामलात हैं जो तय नहीं हुए अभी तक? यार पैदल वो चल नहीं सकता और मतलब कुर्सी से उठने में उसे देर लगती है। 10 साल पहले ओबामा से बात करते हुए 4 फिक्रों के लिए 4 चिट्ठे उसे चाहिए थी, उसके आने से क्या फर्क पड़ेगा जी? सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा आगे वो क्या देख रहे हैं। बड़ी 2-3 अहम खबरें भी उन्होंने पिछले 1-2 दिन में ब्रेक की हैं। तो हारून साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सर सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आगे की हम बात कर रहे हैं, जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग भी हो गई है, तो इलेक्शन अब आप देख रहे हैं कि वक्त पर हो जाएंगे, अब कोई मजीद इसमें इब्हाम नहीं रहा? नहीं 100% यकीनी तो नहीं, गालिब इम्कान ये है कि इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सवाल जहाँ था वहीं का वहीं है। इमरान खान का क्या करेंगे जी? उसका तो कोई इलाज अभी दरियाफ्त हुआ नहीं। सारी दुनिया के साइंसदान मिल भी जाएं तो वो अपना पीटीआई के सरबराह का इलाज तो दरियाफ्त नहीं कर सकते। तो वो ये सारे इकट्ठे हैं और कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मौलाना सदर बनना चाहते हैं, साहबजादे को वजीर आला बनाना चाहते हैं, उधर जरदारी साहब खुद सदर बनना चाहते हैं, बेटे को वजीर आजम बनाना चाहते हैं, बेटी को मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, उधर शहबाज शरीफ भी वजीर आजम बनना चाहते हैं, नवाज शरीफ भी वजीर आजम बनना चाहते हैं। शहबाज की ये भी ख्वाहिश है कि हमजा को चीफ मिनिस्टर बनाएं। ये जो कुरान मजीद कहता है कि औलाद एक फितना है, तो ये तो इसके जादू सर चढ़ के बोलता है ना। बार इंटॉक्सिकेशन इसके अलावा फिर ये है कि शब्बर जैदी वो आदमी है जो पाकिस्तानी मईशत के मिजाज को समझता है। उसका कहना बन जाए हुकूमत 1 साल से ज्यादा नहीं चल सकती। कहाँ के पैसे हैं नहीं और कर्ज अदा करना है, तो कहाँ से कर्ज अदा करेंगे? और जो इनकी परफॉर्मेंस रही है पिछले 14-15 महीने में, उससे मुख्तलिफ परफॉर्मेंस कैसे होगी? अभी शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर आइंदा में मौका दिया गया तो हम मुल्क को बहुत आगे ले जाएंगे। अगर इनको 400 साल की उम्र नसीब हो तो 2027 में भी यही कह रहे होंगे कि अगर एक मौका और मिले तो अपना 2723 में तो फिर तो मुल्क को आगे ले जाएंगे। आगे किस तरह हारून साहब, अगर इस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं को हिस्सा नहीं लेने दिया जाता तो आपकी क्या राय है? इसकी ऑथेंटिसिटी जो है, इलेक्शन जो प्रोसेस है वो तो जाहिर है ना सिर्फ होना है बल्कि उसकी शफाफियत भी जो है वो इंश्योर करनी है। तो क्या जो इतनी बड़ी पॉपुलर जमात को बाहर रख के जो इलेक्शन होगा उससे स्टेबिलिटी आएगी? हाँ, ये ऐसे ही है जैसे 1946 के इलेक्शन में कांग्रेस को निकाल दिया जाता और बल्कि मुस्लिम लीग को भी निकाल दिया जाता, दोनों को निकाल दिया जाता और बाकी पार्टियों से कहा जाता अब ये कोई पार्टियां इस तहरीक इस्तेहकाम में पाकिस्तान नाम तक दरकना आता नहीं है। और ये ज्यादा 3-4 सीटों की पार्टी है मुश्किल से। अच्छा वो बना रहे हैं अपना क्या नाम है, परवेज खटक साहब 3-4 सीटों की उनकी पार्टी है। मौलाना फजलुर रहमान बहुत सीटें ले ले तो 10-15 ले सकते हैं, सूबाई असेंबली की कह रहा हूँ। और वो अपना एएनपी का हाल इससे भी ज्यादा पतला है। तो यही पार्टियां इलेक्शन लड़ेंगी और नून लीग के 16% वोट है और इमरान खान उसके पीटीआई के 70% वोट है। तो उसको बाहर निकाल के तो ये कैसे हो सकता है? हीर रांझा फिल्म बने उसमें रांझा नहीं होगा, तो कौन सी फिल्म होगी जी वो? नहीं, लेकिन हारून साहब ये फरमाइएगा कि क्या ये मुमकिन है कि पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा ही ना लिया देने? नहीं मुमकिन क्या चीज नहीं, जब पागलपन सवार हो। देखिए 20 बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे शोहरत की ख्वाहिश है, डोमिनेशन की ख्वाहिश है, दौलत की ख्वाहिश है और बहुत सी गुस्से की है, सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट है, अपना मोहब्बत की इंस्टिंक्ट है। इनमें से कोई भी चीज बहुत ज्यादा डोमिनेट कर जाए तो डिसीजन मेकिंग ब्रेन मुअत्तल हो जाता है। फिर लोग जो है ना वो एक वहशत का शिकार होते हैं, हिजान का शिकार होते हैं, फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। ये कोई पहला मौका तो नहीं है तारीख में इस तरह के तमाशे पर। शहनशाह ईरान के पास कौन सा मैंडेट था? यानी रोज ईरानी बाहर निकलते थे, गोलियां खाते थे, मरते थे, गिरते थे, आगे बढ़ते थे और
कमीने इतना श्योर था कि वो पेरिस से जहाज चला तो वो फर्श पे चादर बिछा के सो गया था। ही न्यू इट, उसके पास इंफॉर्मेशन थी, जाहिर है, यकीन भी था। खैर, तो वो अपना 6 महीने पहले, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़ी मोहतरम शख्सियत है, अमृतसर में तकरीर की 14 अगस्त से कोई 6 महीने पहले की बात है कि मैं अगर पाकिस्तान बन जाए तो मेरी दाढ़ी मुंडवा दें, और बहुत अजीब और गरीब फिक्र कहा, मैं दोहराना नहीं चाहता, मेरे दिल में उनकी तकरीम है, सादा आदमी थे, बड़े ऑरेटर थे। तो ये जब हिजान सवार हो जाता है तो फिर कोई सही फैसले थोड़ी होते हैं। आप हुकूमत बन जाए तो चलाएंगे कैसे? ठीक, लेकिन हारून रशीद साहब ये भी फरमाइएगा ना कि ये भी हम खबरें सुन रहे थे, कुछ सहाफ़ी बड़े बाखबर ये खबरें दे रहे थे कि ईद के बाद तो बस गिरफ्तारी भी, नाअहली भी, ये देखें होगा क्या, ये होगा वो होगा। गिरफ्तारी नाअहली क्या, ये जो सहाफ़ी हैं इनका क्या है? ये हमेशा जुज़ियात से बहस करते हैं, बड़ी पिक्चर तो कभी देखते नहीं है। तो ये पूरे 8 करोड़ जो हामी है इमरान खान के 10 करोड़, उन सबको गिरफ्तार कर लें, ये कौन सी अजीब बात है? अमेरिका से कहें, यूरोपीय यूनियन से कहें इनकी मदद करें। अंतों को नजर नहीं आता यूरोपीय यूनियन ने क्या कहा कि अगर इंसानी हकूक की बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जियां हुई तो वो जो अपना टेक्सटाइल के लिए जो GSP प्लस, जी GSP प्लस स्टेटस, हाँ वो खत्म हो जाएगा। चीनी वजीर खारजा यहाँ कह के नहीं गए, क्या कह के गए हैं? उन्होंने भी कहा इस्तेहकाम लेके आए। तुर्की क्या चाहते हैं, सऊदी अरब क्या चाहता है, अमारात क्या चाहता है? कोई है मतलब कोई दानाई की बात तो नहीं है। बाकी ये है कि जब तस्सुबात गालिब आ जाते हैं तो फिर इस तरह के तज्ज़िये होते हैं। लेकिन फिर इसका मतलब है हारून रशीद साहब कि कहीं ये ताकतवर हल्के जो हैं अब ये रिकंसिडर कर रहे हैं मामलात को कि फिर हम सोच रहे हैं। अच्छा, हाँ सोच रहे हैं, लेकिन आप जिस रास्ते पे वो चल निकले हैं, जब रेल का इंजन शंटिंग कर रहा हो तो वापस आना आसान नहीं होता, उसको रोकना रोकते रोकते। हाँ जी, एक बाइसिकल तो फौरन रुक जाती है, एक रेलगाड़ी तो फौरन नहीं रुक सकती ना। अच्छा हारून साहब, ये फरमाइएगा कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो कि जिसमें चेयरमैन PTI को नाअहल करार दे दिया जाए या वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकें, लेकिन PTI एक जमात के तौर पे इलेक्शन में हिस्सा ले, तो आप क्या समझते हैं कि उनका वोटर उसी तरह से मोबिलाइज होगा? नहीं, ये तो अजीबोगरीब बात है ना कि भाई आप ये कहें कि ये 10 खिलाड़ी हैं, इसमें एक खिलाड़ी के पाँव के साथ 1-1 किलो के बाट बांध दिए जाएंगे या पत्थर बांध दिए जाएंगे, फिर मुकाबला होगा। मतलब उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, उसके उम्मीदवारों को हरासा करते हैं, उसके वोटरों को हरासा करते हैं, उसका नाम तक लेने की इजाजत नहीं है, और जायदादें उनकी तबाह की जा रही हैं, लोग उनके गिरफ्तार किए जाते, ये कौन सा मुकाबला है? लेकिन ऑफ कोर्स आई आस्क्ड हिम यस्टरडे नाइट, तुम्हारे पास कोई बी प्लान है? उसने कहा है। फिर मैं दूसरा सवाल नहीं किया, इसलिए कि बी प्लान अगर किसी से पूछा जाए तो वो तो एक मायूब बात है, जाहिर है पब्लिकली तो नहीं बता सकते। ठीक, लेकिन नवाज शरीफ साहब के आने से फर्क पड़ जाएगा, PMLN के लिए कुछ बेहतरी होगी, और वो क्यों नहीं आए अभी तक? उनके क्या मामलात हैं जो तय नहीं हुए अभी तक? यार पैदल वो चल नहीं सकता और मतलब कुर्सी से उठने में उसे देर लगती है। 10 साल पहले ओबामा से बात करते हुए 4 फिक्रों के लिए 4 चिट्ठे उसे ही चाहिए थी, उसके आने से क्या फर्क पड़ेगा जी? एक नफसियाती तौर पे, वक्ती तौर पे असर पड़ेगा। 73-74 साल उसकी उम्र है और बेचारा जो है चलने फिरने से 5 उसको बीमारियां लाक हैं उसके। तो जो सर्वे हो रहे हैं वो इसी उम्मीद पे हो रहे हैं ना, आ रहे उसमें 16% वोट निकलते हैं, तो बाकी जो है 30-40% वो कहीं से पूरा कर लें। प्रिंटिंग प्रेस तो बता रहे हैं मुल्क में। और लास्टली ये भी बताइएगा हारून रशीद साहब, निगरान हुकूमत के बारे में क्या खबर है? कौन बन रहा है निगरान वजीर आजम? नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जाहिर है खेल सियासतदानों के हाथ में नहीं है। बहुत से लोग अपना नाम खुद फ्लोट कर रहे हैं, बहुत से उम्मीदवार हैं और नाम तो आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट किसी जिम्मेदार आदमी को बनाएगी। कानून की हालत बड़ी खराब है और वही फैसला करेगी और ये वो फैसला इनको मानना पड़ेगा। हारून साहब, ये भी कहा जा रहा है कि जो पिछली दफ़ा एक नाम PTI ने दिया था नासिर खोसा साहब का, बड़ी अच्छी रिप्यूट वाले ब्यूरोक्रेट हैं, ये भी कहा जा रहा है कि IMF और वर्ल्ड बैंक जो है आलमी मालियाती इदारे, क्योंकि वो ये खुद वहाँ सर्व भी कर चुके हैं, तो वो चाहते हैं कि वो बन जाएं। तो क्या आप समझते हैं कि वो बन सकते? नहीं,
नहीं, इसकी मेरा नहीं ख्याल कि नौबत यहाँ तक पहुंच चुकी है कि उनसे पूछा जाएगा। उसको मलहूज रखा जाता है कि भाई वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं जो पैसे उन्होंने दिए आप उनके पैसे वापस कर सके सादा अल्फाज में। वैसे तो वो जाहिर है अपना गलत सियासी मकासद भी उनके हैं। तो कोई जिम्मेदार आदमी बनेगा जो आदमी, मेरा ख्याल है वो आदमी जो मईशत को समझता है। नासिर को अच्छी उम्मीद है आपके बारे में। ठीक है हारून रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया।